हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और देखिए सबकी तैयारी चल रही है और सारे लाल पीले नीले हो रखे हैं। देखिए लाल पीला नीला। और आपको तो हम कहाँ जा रहे हैं। एक तो है कि इनकी बात मानने की वजह से, क्योंकि ये नाराज़ हो रही थी घूमने के लिए, तो इनकी बात हमने मानी है। और दूसरा अपने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट जो उन्होंने की थी उनकी बात भी हमने रखी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैडम अपने घर के पास की कोई टूरिस्ट प्लेस दिखाइए। तो मैं आपको एक मतलब अच्छा प्लेस है वहाँ ले कर चलती हूँ और आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं इनकी डिमांड पर, और मैंने जैसे बताया कि आप लोग की डिमांड पर भी तो जा रहे हैं एक अच्छी प्लेस, और आपको पूरा प्लेस विजिट भी कराएंगे। और कहते हैं ना कि अगर बात करें इनकी, तो कहते हैं कि कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। और अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक जाना है, तो हमें सिर्फ 30 किलोमीटर्स जाना है, नॉट टू मच। और इसी 30 किलोमीटर्स में इनकी मंजिल मिल जाएगी। और ये शायरी फ़िलहाल मेरी नहीं है, वैसे लखनऊ की हूँ तो थोड़ी शायरी बनती है, तो मैंने थोड़ा ऐसे ही कर दिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी मंजिल पर। और जब मंजिल पहुंच जाएंगे ना, तो कहते हैं बहुत सारे मुसाफिर होंगे और आप भी उसमें शामिल होंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें। Everybody needs a break right sometime. Wait for just an hour. देख रहे हैं कितनी खूबसूरत दिल्ली है आप लोग, है ना। काफ़ी ग्रीनरी है। लोग यहाँ पर जिस तरह से पोल्यूशन मतलब है, उस हिसाब से पोल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत ध्यान देते हैं। तो काफ़ी ग्रीनरी है और चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। मैं इतना लखनऊ में थी तो लखनऊ में मुझे इतना ग्रीन नज़र नहीं आता था। मैं चारों तरफ आपको दिखा रही हूँ, बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत सारे नीम के, बबूल के, बरगद के, जो ऑक्सीजन गिविंग है प्लांट्स, वो बहुत लगा रखे हैं और काफ़ी ही सुंदर है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है दिल्ली। जब मैं आई थी तो मुझे लगा था कि भाई, मैंने तो सुना था दिल्ली पोल्यूटेड एरिया है, तो इतने सारे पेड़ पौधे, तो रियल में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे। No, 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 no. ये देखिए हम लोग आ गए हैं वेस्ट ऑफ वंडर। और वेस्ट ऑफ वंडर ये देखिए, और रात में ही बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रात में आई हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट ले रहे हैं, और टिकट लेने में जो है वो चेंज का काफ़ी मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गई और मेरे से चेंज मांग रहे थे, और बस उनका मूड ख़राब हुआ तो उन्होंने हमारा भी मूड ऑफ कर दिया। और कहते हैं ना, कहीं पर भी मेरे हस्बैंड शुरू हो जाते हैं और बस कुछ भी नहीं सोचते हैं कि कहाँ पर कौन सी जगह है। फ़िलहाल मैंने अपना मूड ठीक किया और फिर आगे कंटिन्यू किया। तो ये देखिए हम आ गए हैं वेस्ट ऑफ वंडर। और वेस्ट ऑफ वंडर में यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बहुत सारे क्या 7 वंडर्स, यानी दुनिया के 7 अजूबे जो है वो बने हुए हैं। और काफ़ी शोर है, तो मैं आपको वैसे अंदर जाऊँगी तो एक एक चीज़ दिखाऊँगी, अगर हो सकेगा, कैमरा अलाउ होगा तो मैं दिखा। पर थोड़ा सा बैठने का बना हुआ है और यहाँ रोशनी भी है, तो मैं वीडियो कैप्चर कर पा रही हूँ। और जगह तो रोशनी नहीं है, तो क्योंकि रात में आए हैं, और रात में कहते हैं कि रात में जो है वेस्ट ऑफ वंडर जो है रात में खूबसूरत लगता है, तो मुझे जो है मैं इसीलिए रात में आई हूँ। अविष्का, लुक एट मी। अभी लुक एट मी। तो ये है पीसा की झुकी हुई मीनार, और झुकी तो नहीं लगी, झुकी हुई है। थोड़ी सी झुकी हुई है और वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। सबसे खूबसूरत बात इसकी है कि वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, ये देखिए, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है लाइट्स में।
दिखाते हैं एफिल टावर। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एफिल टावर का मज़ा दिल्ली में ही ले सकते हैं। और यहाँ पर जब भी आए तो इन चीज़ों को देखिए, रियल में वंडरफुल है और वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनी है। आई विल शो यू कि किस तरह से बनी हुई है। और ये लोहे से, मतलब आयरन रॉड से सारा, कहते हैं वेस्ट मटेरियल है, तो उसी से सारा ये बना हुआ है। और रियल में कमाल का खूबसूरत है और रात में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कहते हैं ना कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर, है ना। आप यहीं पर देखिए पीसा की मीनार और यहीं पर देखिए जो एफिल टावर है। रियल में बहुत गर्मी है यहाँ पर और मज़ा लीजिए। देखिए मैं तो बैठ गई हूँ एफिल टावर के बिल्कुल बगल में और काफ़ी शोर है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं। गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में लोग अक्सर आ जाते हैं घूमने के लिए बच्चों के साथ में। तो फिलहाल मैं तो थक गई हूँ और पसीना पसीना हो गई हूँ। और ये देखिए, ये है रोमन कोलोसियम। मतलब ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। जितना भी इंगल और जितना भी स्क्रैप होता है, जितना कबाड़ी वाले के यहाँ से जो भी आपका टिन मटेरियल मिलता है ना, वो सारे मटेरियल से बना हुआ है। और रियल में इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप क्या कहने, मतलब कि कहते हैं ना कि इंडिया में अगर सोच ले कुछ भी बनाना है तो बना डालते हैं। और दिल्ली में ही मिल जाएगा आपको, ये रोम जाने की ज़रूरत नहीं है आपको रोमन कोलोसियम देखने के लिए। और ये देखिए है ताजमहल। कहते हैं होता है प्यार की निशानी, तो जो शाहजहां ने बनाया था, पर अफसोस की बात है कि मरने के बाद बनाया था। जिंदा बना देते तो बहुत अच्छा होता और भी नाम हो जाता। तो फिलहाल बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे तो मैं आगरा जा चुकी हूँ, तो आगरा का ताजमहल तो रियल में बहुत ही खूबसूरत है। ये तो एक वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाया गया है और आवाज़ बहुत है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं इस ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए। और ये देखिए, ये है रियो का रिडीमर। और आपको ब्राज़ील जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर देख सकते हैं। दिल्ली वेस्ट ऑफ मटेरियल का बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड है। तो जब भी दिल्ली आइए बच्चों को ये जगह ज़रूर घुमाइए क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है। क्योंकि जो बच्चे बुक्स में देखते हैं वो बच्चे इसमें देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि रियल में ये चीज़ें कैसी हैं। देखिए साक्षात जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये वाइट कलर की होती है, तो थोड़ा यहाँ पर कलर चेंज कर दिया गया है, पर तब भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और ये देखिए सब्सक्राइबर्स, कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। और सबसे खूबसूरत जगह मुझे यही लग रही है क्योंकि मैं नेचर से प्यार करती हूँ और मुझे नेचर जहाँ दिखता है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और वेस्ट ऑफ वंडर से ये चीज़ें बनी हुई है। हालांकि पानी तो ओरिजिनल ही है, पर हाँ बहुत सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में नज़ारा। और पानी, कहते हैं ना नदी का जो एक वो होता है ना बहाव, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है।
बहुत ज़्यादा थक गए और काफ़ी पसीना पसीना हो गया है। और ये वो जगह है जहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं, पेट पूजा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर बैठ गए। आप लोग ये बताइएगा कि 7 वंडर्स में आपको कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगी। और अब हम बाहर जा रहे थे क्योंकि हमने सारा घूम लिया था, पर इसी बीच इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी कि मुझे लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और घर पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत ख़राब भी हो गई, मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन दोनों ही स्टार्ट हो गए थे। इसीलिए आज का वीडियो भी मैंने देर से अपलोड किया है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब मैंने मेडिसिन ली तभी मेरी तबीयत जा कर के ठीक हुई। तो रियल में बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। और हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल घर, और इस समय बज गए हैं 9 बज गए हैं। और हमें उम्मीद भी थी कि 9 बजे तक हमारा जो है सारा पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल 9 बजे जाते हैं। और बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने में अजीब सा लग रहा था। तो मैं तो बता दूं कि मुझे बहुत लग रहा था और लग रहा था मन कैसे हवा में बैठ जाए, तो हम लोग तुरंत तकरीब में बैठ गए। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये चीज़ क्योंकि मुझे तो बहुत मतलब लगी कि वन टाइम घूमने वाली है और बच्चों को दिखाने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी। तो बस यही इस व्लॉग का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा है कि आज ये जो मैंने आपको दिखाया दिल्ली में कि ये चीज़ भी है कि आप घूम सकते हैं जब भी दिल्ली आए, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए फिर से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।